एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्भय अकाल मूलक अजूनी सैभव प्रसाद आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। माया का बंधन कठिन है, सब संतों ने अनुभव किया है। प्रयत्न करते हैं कि इन करोड़ों लाखों में से कोई माया के पार चला जाए। एक तरफ से मुझे कहते हैं कि ये टीसवी वाले बना रहे हैं इसलिए ज्यादा बोलो, पर मैं चाहता हूं कि बहुत थोड़ा बोलो सचमुच। और जो मुझे कहना है सच, मैं बिल्कुल सामने नहीं, मुंह चुपड़ी नहीं। जो मुझे कहना है सब संत बाबा सुखा सिंह जी ने कह दिया है, सचमुच कह दिया। मैं ये नहीं कहता आप सब समझ गए, मैं ये नहीं कहता, पर उन्होंने सब कुछ कह दिया है, ये सच्ची बात है। कह देने पर भी सब कोई समझ जाए तो गुरुओं ने भी तो कह दिया है, सब कुछ तो कह दिया है, फिर हमारे कहने की क्या आवश्यकता। मैं ये नहीं कहता कि मेरा कहना जरूरी नहीं है, पर कहा सब कुछ गया है, मैं दिल से कह रहा हूं। और जानते हो महान धर्मात्मा थे गुलशन कुमार जी, उनके भाई दर्शन कुमार जी भी उसी काम में लगे। संतों की भक्तों की वाणी को जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। बहुत लोग धन के लिए, धन कमाने के लिए समाज को जहर दे रहे हैं। प्रचार माध्यम से समाज को जहर दिया जा सकता है, चरित्रहीन बनाया सकता है, बेईमान बनाया जा सकता है, कामी बनाया जा सकता है, क्रोधी बनाया जा सकता है, बेईमान बनाया जा सकता है प्रचार के द्वारा। पर दर्शन कुमार जी बधाई के पात्र हैं कि वो समाज से, गुरुओं से, संतों से, वाणी से अमृत लेकर समाज तक पहुंचा रहे हैं, इसलिए वो बधाई के पात्र। दूसरा, उन संतों के चरणों में मेरा नमन है जो अपने धर्म पंथ की मर्यादा रखते हुए सत्य तक पहुंचाने में सहयोग देते हैं। उनमें बहुत सम्माननीय ब्रह्मलीन संत दलेर सिंह जी महाराज, और जैसा सुन रहे थे शब्द के पुत्र, उन्हीं के शब्दों से गुरुओं की वाणी के सहारे निर्मित संत सुखा सिंह जी और संत देवेंद्र सिंह जी अभी कह रहे थे कि हमारे गुरुदेव भी स्वामी जी को बहुत प्रेम करते थे। संत प्रेम ही करते हैं, विशेष करके जो भगवान की, निरंकार की, अकाल पुरुष की सच्ची चर्चा करता है, उससे संत का प्यार होता ही होता है। हम भी गुरुओं की कृपा से जाति पात की सीमा से ऊपर उठकर इस देह इंद्रियों की सीमा से ऊपर की बात, गुरुओं का प्रसाद बांटने की कोशिश करते हैं। आप सब बधाई के पात्र हो कि गुरुवाणी पर श्रद्धा रखकर गुरुओं के वचनों का विचार करते हो। फिर मैं उन्हीं बातों को, पीसे हुए गेहूं को फिर से पीसा नहीं जाता, पिष्ट पेषण न्याय है, तो जो अभी कह चुके उसको मैं दोहराऊं तो अच्छा नहीं है। पर एक ही बात अभी प्रवचन में आई थी कि सबका साथ सुमिरन है, सुन करके भी सुमिरन करोगे तो बनेगा। स्वप्न से पहले तो हम सब लोग जग चुकते हैं, पर फिर स्वप्न देखते हैं। एक ऐसा स्वप्न है जिससे हम सब जगते हैं, फिर स्वप्ने को सत्य देखने लगते हैं। जगत को अभी हमने एक बार भी स्वप्न नहीं समझा। और वो बात अभी सुन रहे थे कि ज्ञानी भी भूल जाता है, अर्थात जागा व्यक्ति भी पुनः जगत को
सुख दुख के रूप में लेने लग जाता है। जैसे जागा व्यक्ति स्वप्न से मुक्त होता है तो दोबारा फिर सो के स्वप्न देखता है और फिर स्वप्न में सुखी दुखी होता है, पर हर बार जगकर देखता है कुछ भी नहीं था। ज्ञानी भी पूर्व की तरह दुख सुख अनुभव करता है, लाभ हानि चिंता करता है, पर जिस समय वो ध्यान में आ जाता है, स्मरण में आता है, सारी चिंताएं स्वप्न की तरह तिरोहित हो जाती हैं। इसीलिए स्वामी जी ने अभी कहा था कठिन है, वहां टिकते नहीं। मैं समझता हूं वहां टिकने की शिकायत तुम्हारी नहीं, स्वामी जी की भी है, मेरी भी नहीं। ये कहते ही नहीं कि कठिन है, मुझे पता है हम नहीं टिक पाते। हम भी कोई भी स्वप्न से जागा व्यक्ति फिर स्वप्नों में न जाए, ये असंभव सा है। नींद आएगी, स्वप्न आ जाएगा, और स्वप्न रोज एक ही तरह का नहीं आता, कभी सुख का भी आ जाता है, कभी दुख का। तो सफलता का सुख, असफलता का दुख, लाभ का सुख, हानि का दुख, संस्थाओं की सेवा कार्य की सफलता का सुख, कभी इनकी असफलता का दुख भी हो जाता है। पर यह बात भी सच है, जैसे जागे व्यक्ति के समय स्वप्न टिकता नहीं, ऐसे ही ब्रह्म विचार होते, ब्रह्म की स्मृति होते, वो सब चले जाते। इसलिए सुमिरो, सुमिर सुमिर सुख पाओ। एक बार जग गए बात नहीं बनती, जगने पर भी स्मरण करते रहना पड़ता है। जहां स्मरण छूटा कि संसार हावी हुआ, तालाब में काई लग जाती है, यूं करिए हट जाती है, पानी पी लीजिए, जरा सा एक चुल्लू लिया तब तक फिर घेर लेते। जरा सा सुमिरन छूटा, विस्मृति हुई कि संसार फिर दबोच लेता। बहुत जिनके अंदर वैराग्य है, चित्त शुद्धि पूरी हुई है, उनको जरा देर में घेरता है, पर शरीर संसार रहते फिर माया न घेरती हो, ऐसा असंभव है। पर फिर उसको एक बार जग जाने वाले व्यक्ति को, जैसे तुम्हें जगना आता है, स्वप्न से जगना आता है, इसकी अभी बात नहीं करता, स्वप्न से जगना आता है। कोई दुनिया में कितना बुरा अच्छा देखे जग जाता है, कोई व्यक्ति स्वप्नों से जगे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसी तरह एक बार जिसको ज्ञान हो गया है, ये भी अभी कहा था, एक बार क्षण भर को एक चित्त होकर, एकाग्र होकर, एक चित्त होकर जो स्मरण करता है, एक बार कर लेता है, अनुभव कर लेता है, तो दोबारा स्मृति थोड़ी देर के बाद आएगी ही आएगी। एक जानवर कहीं घिर जाता है तो भागने के रास्ते से भाग जाता है, जानवर को भी इतनी अकल है। जिस ब्रह्म ज्ञानी ने एक बार जगत को पार कर स्वरूप में पहुंचा है, जब संकट घेरता है तो फिर वो अपने स्मरण में आकर संकट को स्वप्न की तरह झूठा कर देता है। हमने सुना नेवला और सांप लड़ते हैं, सांप का जहर जब ज्यादा चढ़ जाता है तो नेवला फिर किसी जड़ी बूटी को सूंघ कर फिर सांप से लड़ने आ जाता है। ब्रह्म ज्ञानी भी जब थोड़ा सा कमजोर पड़ता है, बाहर जगत हावी होने लगता है, तो फिर वो ब्रह्म का स्मरण करता है। ब्रह्म का स्मरण सबसे बड़ा बल है। अन्य परिस्थितियां बदलना भी बल है। यहाँ से हम वहां बैठ गए, तुम्हारे पास बैर आ रहा था, दुख आ रहा था, मंदिर में जाके बैठ गए, ये भी एक उपाय है। एक दृश्य से दूसरे दृश्य के पास बैठना, ये भी उपाय है। लेकिन सारे दृश्य को मिथ्या करके चित स्वरूप को सत्य देखकर ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरा समझना सबसे ऊंचा इलाज है। सब वृत्तियां आभास मात्र प्रतीति, जैसे सूर्य का रिफ्लेक्शन किसी शीशे में पड़े, रिफ्लेक्शन मात्र प्रतीति है, असली तो सूर्य ही है। इसी तरह से वृत्ति ज्ञान, चाहे सुख वृत्ति चाहे दुख। अभी सुन रहे थे, काम क्रोध जही पर सेना, ये भी कह दिया कि होते हैं तो तत्काल स्पर्श करते भी लगते हैं।
नहीं तो शिकायत न रह जाए। शिकायत इसलिए है कि स्पर्श करते भी लगते हैं, पर जब वो विचार करता है तो कहीं अपने पास नहीं। स्वप्न में हमारी मृत्यु हो गई, हम दुखी भी हो गए। जागे तो मृत्यु स्पर्श क्या सच्ची ही नहीं निकली, वो झूठी निकली। क्या स्पर्श करेगी? मौत ही झूठी थी, मौत की सोच भी झूठी थी। जागा आदमी ये नहीं मानेगा कि उतनी देर को मैं मर गया, वो यही कहेगा उतनी देर को भी मैं मरा नहीं था, उतनी देर भी मुझे मरने का ख्याल था, सच्चा नहीं था। तो जो दुख हुए हैं वो भी ज्ञानी जानता है, हुआ तो लगता था, पर वो हुआ कहाँ था, ख्याल ही तो था। आत्मा में विकार कहाँ था, विकार की भ्रांति थी। उस समय ऐसा लगा, लेकिन वो लगना भी बुद्धि का ख्याल था। उतनी देर को विस्मृत हो गया तो ख्याल आ गया। यदि न विस्मृत होता तो विपरीत ख्याल ना आता। विपरीत विचार निद्रा काल में, अज्ञान काल में आते। इसलिए गुरुओं ने सुमिरन पर जोर दिया। कई गुरुओं ने सुमिरन पर जोर नहीं दिया, ज्ञान पर दिया। पर हमारे गुरुओं ने, फिर कहता हूं, गुरुओं के पूरे ग्रंथ और वाणी को देखिए, बार बार स्मरण पर जोर देते हैं, क्योंकि विस्मृति आपको फिर दुखी कर देती है, दुख का अनुभव करा देती है। यदि सचमुच दुख ना भी हो तो भी दुख का अनुभव करा देती है। जैसे स्वप्न की चोरी, स्वप्न की मर्डर, स्वप्न का पुत्र की मृत्यु, दुख अनुभव करा देती है। जागने पर आप दुखी नहीं होते, फिर रोते नहीं कि वो ये समझ ही आता है कि ख्याल ही था। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी को ज्ञान काल में तो दुख होता ही नहीं, स्मृति काल में तो दुख का लेश नहीं होता। विस्मृति काल में जो होता है वो भी विचार करने के बाद पता चलता है कि वो भी हुआ कहाँ था, ख्याल था, स्वप्न था, प्रतीति थी, वास्तविक नहीं था। इसलिए स्पर्श नहीं करता। काम क्रोध जय स्पर्श नहीं, जिसका प्रभाव बाद में नहीं रहता। जागृत में दी गई गाली बाद में भी आप नहीं भूल, ये भी नहीं मानते वो स्वप्न था। स्वप्न वाली को जाग के झूठी मानते हो, जागृत वाले दुख को बाद में भी झूठा नहीं मानते। हाँ, समय तो बीत गया पर उसने हमें ये कहा था, ऐसा नहीं लगता वो स्वप्न था। ज्ञानी को घटी घटनाएं स्वप्न लगने लगती। बस खास सार ये, जिसको ज्ञान हुआ है पुरानी घटनाओं को, पुरानी स्मृति और कल्पनाओं को विचार काल में ये नहीं मानता कि वो सच्ची है। यहाँ तक पुराने हुए लाभ हानि पाप पुण्य भी वास्तविक चित्त स्वरूप में स्पर्श नहीं करते। इसलिए उपनिषद में अस्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम, इस चिन्मात्र सत्ता को पाप विद्ध नहीं करते। संसारियों को भी प्रतीत ही होते हैं, लेकिन ऐसा अज्ञानी को कभी नहीं लगता कि मेरे स्वरूप में ये है ही नहीं। जैसे बचपन गया, आप ये नहीं मानते बचपना स्वप्न था। हाँ, चला तो गया, पर स्वप्न का यदि बचपन रहा हो, नींद खुल जाए, स्वप्न का बीमार रहा हो, नींद खुल जाए, तो ये नहीं मानता कि मैं बीमार था, लगता है बीमारी का ख्याल था, स्वप्न था। तो जन्म का, मरण का, सुख का, दुख का, हानि का, लाभ का ख्याल और स्वप्न मात्र है, ये ज्ञानी जानता है। और जब याद करता है, इसलिए केवल जानना नहीं, स्मरण हो सकता है। जिसको विस्मृति ना हो उसको स्मृति की आवश्यकता ना हो, जिसको विस्मृति नहीं हो उसको स्मृति की आवश्यकता नहीं, पर जिसे विस्मृति होती है उसको स्मृति की आवश्यकता है। जो सो जाता है, स्वप्न देखता है, इसे फिर जगना पड़ेगा, फिर स्वप्न देखेगा, फिर जगना पड़ता है। तो उस स्वप्न से जगने का कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक स्वाभाविक सबकी नींद खुलती है नेचर से। इसमें नेचर से नहीं खुलती, एक बार गुरु को जगाना ही पड़ेगा। जब तक एक बार गुरु नहीं जगाएगा, जगने की अकल ही नहीं आ सकती। इसलिए बिना गुरु के जो 100 चंदा हो, सूरज चढ़े 1000, एते चानन होंदियां गुरु बिन घोर अंधार।
गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे, गुरु बिन सूरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावे। बिना गुरु के मैं मुक्त हूं, ये समझ नहीं आएगा। और भी जो जे घट सुमिरन राम, सो नर मुक्ता जान। ये बात बड़ी समझने की, सबसे महत्व की। सब राम का सुमिरन करते हैं, घटे से तो करेंगे, बिना तन बिना मन के कौन राम का सुमिरन करेगा? सब करते हैं। पर जे घट सुमिरन राम को, सो नर मुक्ता जान। जिस घट में, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिस घट में राम का सुमिरन, तो सारे लोग सुमिरन करते हैं, पर वो घट में नहीं करते। अपने घट में सुमिरन करते हैं, बाहर रहता है राम। सूर्य बाहर रहता है, सुमिरन अंदर रहता है। पत्नी बाहर रहती है, सुमिरन मन में होता है। राम बाहर रहता है, उसका सुमिरन नहीं, घट में उपस्थित मौजूद, तो ही संग समाई। काहे रे बन खोजन जाई, जिस राम का स्मरण हमें करना है वो घट में सिर्फ स्मरण करना है। संसार का स्मरण आएगा तो पाना। अंधेरे में रोशनी की याद आ गई, रोशनी की जरूरत पड़ी, याद भी आई, माचिस की भी आई, मोमबत्ती की भी आई, लालटेन की भी आई, लाइट जलाने की भी आई, पर याद से लाइट नहीं हो गई, याद से अंधेरा नहीं गया। और सबकी याद से धन की याद आई और दुखी हुए। धन की याद आई, धन नहीं है, या धन की याद आई वो बैंक में। धन की याद आई, पहले था अब नहीं। पर परमात्मा की जब याद आई तो परमात्मा कहीं और नहीं था, वो मेरे मन में ही था। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले था आज याद आ रही, पहले मेरे बाप था आज याद आ रही है बाप के बिना। राम ऐसे नहीं है। जय घट सुमिरन राम को, सो नर मुक्ता जान। ते नर हर अंतर नहीं, नानक साची मां। उसमें, उस नर में और हर में, परमात्मा में अंतर नहीं। क्यों? सुमिरन किया, राम वही था, राम से तो दूर नहीं, तेरा भी कसूर नहीं। देखने वाली आंख जेडी होते बिच नूर नहीं। परमात्मा की याद करने के बाद परमात्मा को तड़पना नहीं पड़ता। धन की याद करके तड़पोगे, उनके पास है मेरे नहीं। राम उनके पास है मेरे पास नहीं। यदि राम की पहचान है तो उसके पास हो ना हो, तेरे पास जरूर है। हो सकता है जिसको तू भरोसा करता है उसके पास उसे होने का पता ना हो, सिर्फ कथा ही करता हो। जरूरी नहीं कि राम की कथा करने वाले के पास राम के होने का उसे पता हो, पर यदि तुझे राम का पता चल गया तो राम तेरे को छोड़ नहीं सकता, तू राम को छोड़ नहीं सकता। घड़ा मिट्टी की याद करे और मिट्टी लगे वहां है। जिस घड़े को मिट्टी की पहचान हो वो घड़ा कह सकता है पहले थी मिट्टी अब नहीं। उसके पास है मिट्टी मेरे पास नहीं, वहां है मिट्टी यहाँ नहीं। यदि यहाँ मिट्टी नहीं तो घड़े की समझ ही गलत है। इसलिए तो ही संग समाई, परमात्मा तेरे संग और अलिप्त। ऐसा भी नहीं कि थोड़ी देर में लिप्त हो जाता है, परमात्मा सदा अलिप्त है। अभी सब कुछ बताया, उन्होंने वाणी के शब्द के द्वारा बताया और पंजाबी से बताया। मुझे पंजाबी भी नहीं आती और वाणी भी, ऐसे दो चार शब्द गुजारे के लिए बोलता हूँ कि तुमको ये लगे कि मैं वाणी पर श्रद्धा रखता हूँ, वाणी पर सम्मान करता हूँ, वाणी पर विश्वास करता हूँ। पर वाणी इतनी आती नहीं, पर ये बात सच है, वाणी का मुझे पूरा भरोसा है, जरा भी संदेह नहीं। बोले सोनिया
वाणी ने तो ये भी कहा है, घट घट में हरजू बसे। जब घट घट में, अभी सोना गहना मिट्टी बर्तन, अभी सुना ना कि कह रहे थे कि इतने उदाहरण है कि इसी में दिन रात लगे रहते, तो एक उदाहरण काफी है। घट घट में हरजू बसे, जो हर में रहता है वही हर है। जो कहीं रहता है कहीं नहीं रहता, वो परमात्मा ही नहीं। परमात्मा ही एक है जो सबके पास बराबर है। गीता में समोहम सर्वभूतेषु, मैं सब में बराबर रहता हूँ। धन सबके पास बराबर नहीं, स्वास्थ्य सबका बराबर नहीं, अकल सबकी बराबर नहीं, बहुत कुछ है जो कम ज्यादा है। उम्र सबकी बराबर नहीं, कोई 50 जीता है, कोई 100 जीता है, कोई 100 को भी पार कर जाता है। लेकिन परमात्मा किसी के पास कम नहीं है, सिर्फ स्मरण और समझ का फर्क है। गुरु यदि समझ दे दें तो सबके पास परमात्मा है, और जिसके पास परमात्मा है वो मर नहीं सकता। जिसके पास परमात्मा है वो जन्म मरण से पार जाता है, भव निध उतर ही पार। घट घट में हरजू बसे संतन करो पुकार। घट घट में रहता है, संतों ने पुकार किया, पुकार पुकार के कहा तो क्या होगा कि उसके स्मरण से, घट घट में जो है उसके स्मरण से भौनिधि उतर है पार, संसार से पार उसके स्मरण से जाओगे। और कहीं रहने वाले के स्मरण से नहीं, बाहर रहने वाले, केवल बाहर देखने वाले नहीं, या केवल भीतर। गड़बड़ है, बाहर भीतर एको जानो। जो बाहर सब में रहता है वही तुझ में रहता है, जो तुझ में रहता है वही सब में रहता है। ये नहीं कि दूसरों में तो बड़ा अच्छा भगवान रहता है, मेरे में रद्दी रहता है, या मेरे में तो बहुत शुद्ध निर्मल, मैं संत हूं इसलिए मेरे में परम शुद्ध रहता है, इनके अंदर पापियों के अंदर रद्दी भगवान रहता है। सिर्फ कमी है उसकी परख की, उसके स्मरण की। इसलिए कोई पापी से भी पापी हो, कितना गया गुजरा हो, उसका स्मरण करा, चाहे घड़ा छोटा सा हो, शकोरा हो, बड़ा हो। यदि मिट्टी की याद करेगा तो मिट्टी किसी की मरने वाली नहीं होगी, मिट्टी किसी की छोटी बड़ी नहीं होगी। छोटे बड़े आकार हैं, स्वरूप छोटा बड़ा नहीं है। इसलिए बार बार उदाहरणों से एक बात पुष्ट की जाती है कि तुम परमात्मा का स्मरण करो तो सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी दोनों कॉम्प्लेक्स खत्म हो जाए। ना तुम बड़े किसी से ना छोटे। बाकी दुनिया में कोई भी लेके आओ, या तो बड़ा है या फिर छोटा है। एक बड़े के अभिमान में, अहंकार में दबा है, एक हीन भावना से, मेरे ये नहीं, मेरे वो नहीं, मेरी उम्र कम, मैं सुंदर नहीं, मैं पढ़ा नहीं, मैं ये। गुरु कितना पढ़े थे, कभी याद तो करो। गुरु कोई दीन है, कोई हीन भावना है, अनपढ़े होने की कोई ग्लानि है। तुम एमए पीएचडी नहीं करो तो आत्महत्या करो, रिजल्ट ठीक नहीं आया तो मर जाओ, लड़का नहीं हुआ तो तड़पते फिरो। तुम कितनी कितनी इच्छाएं लेके दबे बैठे हो। एक बार उस सत्य का स्मरण करो जिसके स्मरण करते ही संसार के दुख चले जाते हैं, भवसागर से पार हो जाता है। कहीं कोई चिंता की बात नहीं, और है भी तो फिर वही संसार का स्मरण किया तो। ध्यान रखना, यदि दुख है भी तो भगवान के विस्मरण का, संसार के स्मरण का, और सुख है तो संसार को भूलने का और परमात्मा के स्मरण का। परमात्मा का स्मरण दुख से मुक्त करता है, परमात्मा का विस्मरण संसार की स्मृति बंधन करती है, दुख करती है। बीती घटनाएं याद करो, 6-6 महीने पहले की याद करो। चलो 30 साल पहले की एक माता याद करती कि मेरी नंद मुझे बहुत दुख देती थी। नंद के सामने बता रही थी 30 साल पहले कि इनके कारण मैं बड़ी दुखी हूँ। अब इनसे मैं दुखी नहीं, अब इनकी कोई चलती नहीं, इनकी अब कोई सुनता नहीं। 35 साल पहले की बात याद आती है तो छाती जलने लगती है। संसार की घटनाएं याद करके दुख देती है। पुत्र की मौत, मान अपमान, लाभ हानि, स्वप्न में लाभ हानि, पुत्र की मौत, जागे तो दुखी होते।
बल्कि राहत। स्वप्न में मर रहे थे, नींद न खुलती तो बड़ी दुर्दशा थी, नींद खुल गई, राहत हुई। एक आध बार अपन भी स्वप्न में मरे, हाथी ने मुझे फाड़ दिया, बड़ी बुरी हालत थी, मैं क्या करूं, सारा ज्ञान व्यान भूला था, मैं मर ही गया था, बड़ी दुर्दशा थी। नींद खुली तो जरा भी दुख नहीं कि बुरा हाल मेरा हुआ, लगता है झूठ। पुरानी घटनाएं ब्रह्मज्ञानी को आनंद देती, दुख की घटनाएं, अपमान की घटनाएं, बिगड़ने की, ये किसी के अभाव की भी वेदना नहीं रहती ब्रह्म स्मरण काल में। इसलिए ब्रह्म की स्मृति सब सुखों को देने वाली, सब सुखदाता राम है, सब सुखदाता, कोई कमी नहीं रहती, सब सुखदाता राम है, दूसर नाही कोई। कहा नानक सुन रे मना, ते ही सुमिरत गत हो। फिर वही कहाँ रहता है राम, सारी दुनिया में राम का प्रचार है, अब फिर भी आदमी दुखी है, बेड़ा गर्क है। कौन है, सब कुछ है, परमात्मा का स्मरण ही नहीं आता, स्मरण करने की विधि नहीं आती, स्मरण का ढंग नहीं आता। इसलिए मैं चाहता था कि सिर्फ स्मरण ही कराऊं और कुछ नहीं। किसको कराऊं, जो तुम्हारे भीतर ही बैठे, जो तुम्हारे अंदर ही विराजमान है, जो बिना आंखों के विराजमान है। आंखें हैं तो भी विराजमान, आंखें नहीं तो भी। तुम्हारा मन है तो भी, मन नहीं है तो भी। अभी बहुत अच्छी बात सुन रहे थे कि जहां तुम सो के जाते हो वहां जगते हुए जाओ, जहां मर के जाते हो तहां ध्यान से जाओ, सुमिरन से जाओ, बिना मरे जाओ। जाते हैं सब अज्ञान में, निद्रा में पहुंच जाते, बेखबरी में जाते, पहुंचते हम हैं पर जहां खबर नहीं रहती। आज हमें पहुंचना है पापोशी से, होश से जाते। हम रहें कोई रहे न रहे, नींद में कोई नहीं रहता पर हमें अपना होश भी नहीं रहता, ध्यान में कोई रहे ना रहे, कोई रहे तो बना रहे, हमें कोई लेना देना, कोई नहीं रहे तो नहीं रहे, उसकी याद नहीं करने की क्यों नहीं रहा, हम हैं। यदि घड़ा न रहे तो मिट्टी चिंता न करे, वो इतना ही कहे कि घड़ा नहीं रहा, मैं तो अभी हूँ। ये उदाहरण मिट्टी, घड़े और ये सब जो हैं सोना चांदी के, लोहे के, पानी के, लहर के, सिर्फ इतना बताना है कि कुछ नहीं रहता, कुछ रहता है। जो रहता है वो सत्य है, जो नहीं रहता वो सृष्टि है। तो जो नहीं रहे उसकी चिंता क्यों करते हो, तो संसार है, माया है। जो रह गया उसकी याद करो, रह गया उसका स्मरण करो, रह गए की याद ही तुम्हें तार देगी। ये मरने वालों की याद तुम्हें मार देगी, तुम्हें दुखी करे, मार देगी या दुखी करेगी। लुटोगे या मरोगे, यदि मेरा है तो लुट गए, चला गया, और मैं हूं तो मर गए। यदि मैं नहीं रहा तो मौत, जबकि मैं न रहने पर भी मैं रहेगा। जैसे है न रहने पर है रहता है। अभी है के उदाहरण दे दूं, घड़ा क्या है, क्या कहोगे, है या नहीं कहोगे? यदि घड़ा हो तो आप क्या कहोगे, बोलो है, तो उसको है बोला। अच्छा घड़ा ना रहे तो कोई रहेगा, उसे क्या कहोगे, वो है कि नहीं? तो एक है मरा, एक है बचा। अब यदि न रहने वाले को ही है मान लो और रहने वाले पर ध्यान ही ना हो तो सिर्फ नहीं रहा, बचा कुछ नहीं, बचे की तरफ ध्यान नहीं। स्वप्न में जब मरा तो मैं मौजूद था, मुझे याद है, अब उस समय तो नहीं याद आई। जब मैं स्वप्न में मरा 2 बार, एक बार निमोनिया से मर गया, मर गया। अब भाई देखो घर वाले बुला के लाए, वो कहते हैं अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैं सोचूं देख ले शायद हो जाए। अब मैं मराया दुखी और सोच भी रहा हूँ कुछ उपाय कर लो, तो मैं जिंदा हूँ कि नहीं? पर जिंदा होने का ध्यान नहीं है। इसको कहते हैं विस्मृति। मैं मौजूद हूँ पर अपना मरना देख रहा हूँ, अपनी उपस्थिति मुझे नहीं भासती। मैं रहते हुए अपना मरना, चूंकि देहाध्यास है, देह को निमोनिया हो गया, प्राणांत हो गया, अब मैं देख रहा हूं मैं मर गया।
इसी तरह से आप अपने को कुछ देखते हो, जो दिखाई देता है इसे मैं देखते हो, जो देख रहा है उसे मैं नहीं समझते। मन चलता है, तुम अपने को चंचल समझते हो, तुम ये नहीं समझते कि मन चलता है, मैं चलने वाले मन का साक्षी है, चल मैं नहीं चलता। इसलिए उपनिषद में दो मंत्र हैं, तदेजति तन्नेजति, तद्दूरे तद्वंतिके। वो चलता है, वो नहीं चलता, वो बदलता है, नहीं बदलता, वो मिटता है, वो नहीं मिटता है, वो पैदा होता है, वो नहीं पैदा होता। तो एक साथ है, घड़ा पैदा होता है, मिट्टी वही पैदा नहीं होती, घड़ा मरता है, वही मिट्टी नहीं मरती। ऐसे ही सब कुछ होता है और अंदर कुछ भी नहीं होता, इसलिए सदा अलेप। एक तो वो अलेप है, काहे रे बन खोजन जाई सर्वनिवासी सदा अलेप, ये सदा लेपा परमात्मा के लिए। और ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप। ब्रह्मज्ञानी क्यों? क्योंकि ब्रह्मज्ञानी और ब्रह्म दो नहीं हो सकते। ब्रह्मज्ञानी सदजीवे, नहीं मरते, नहीं मरते। अब ये हम पढ़ते हैं, ये हम सुनते हैं, ये नहीं कि केवल सिखों का मामला है। हिंदू बड़े ज्ञानी हैं, गीता रगड़ दी, मंदिर घिस गए, मंदिर पुराने हो गए, मंदिर के लिए लड़ाई हो गई, मूर्ख ज्यों कहते हो। इसलिए बिना गुरु के बात बनने वाली नहीं है। जो 100 चंदा उगवे, से याद रखना, जो 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानन होंदियां गुरु बिन घोर अंधार। गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवई, गुरु बिन सूरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावे। कभी कभी तो ध्यान लगेगा, उजेला हो जाएगा, चांदना होगा, उठने का मन नहीं करेगा, पर मैं कौन हूं ये समझ ठीक नहीं आएगी। अपनी परिच्छिन्नता का भ्रम बना रहेगा। अपने अपरिच्छिन्न होने का, सारी सृष्टि का आश्रय मैं हूँ, सृष्टि सारी मुझ में है। मई अनंत महाम बोधो जगत बीची स्वभावता, मुझ चैतन्य में जगत रूपी लहरें बनती बिछती रहती हैं। मैं चैतन्य सागर आज तक पैदा नहीं हुआ, आज तक नहीं मरा। इस सत्य का बोध होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। और बोध के लिए गुरुवाणी का सहारा लेना ही पड़ेगा। उसमें हो सकता है किसी संत का भी लेना पड़े। वाणी में सब कुछ है, पर वाणी समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं तो किसी संत का सहारा लेकर वाणी समझो। वाणी गुरु, गुरु है वाणी, बीच वाणी अमृत, सारे अमृत, सारे साधना, सारा बोध गुरुवाणी में विद्यमान है। बुद्धिमान लोग शब्द में खोज लेंगे, जो खोज लें उन्हें जरूरत नहीं है। यदि शब्द में ना खोजें तो मूर्खता में अटके ना रहें, केवल रटी रटाई बात ना दोहराएं। यदि खोज लो तो बात बन गई, यदि नहीं खोज सके तो शब्द में खोजना है। शब्द का अर्थ क्या है? अर्थ तो हम अपने कर लेते, यूपी वाले काका का अर्थ पिता का भाई करते हैं, और पंजाबी काका छोटे बच्चे को करते हैं। एक सचदेवा थे, सचदेवा तो माता बड़ी तगड़ी थी, रिक्शे को बुलाया, कहीं चलोगे? कहने लगी कितनी सवारी है? कहती एक मैं हूँ, एक मेरा छोटा काका है। उन्होंने सोचा चलो ये भारी है, काका है, बात बन जाएगी। उसने तय कर लिया। जब काका आया तो माँ से बड़ा, उन्होंने कहा मैं नहीं ले जाऊंगा। पहले तो माता ही बहुत भारी थी, पंजाबन, अब काका तो कहने क्या है। एक झांसी में हमारा भक्त परिवार है, पिता तो कुछ नहीं, माँ तो थोड़ी बड़ी है, बेटियां तो लगता है जैसे रावण चलता है। इतने वजन, तो कहाँ क्या शब्द है, कहाँ ज्योति का क्या अर्थ हो, क्या किया जाता है। ज्योति ये जो दिखती है, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, इसलिए ज्योति ज्योत रली। एक ज्योति ज्योति से उत्पन्न हुई, ज्योति में रली। एक ज्योति पहले से है। जो ज्योतियां पैदा होती हैं ये ज्योतियां ही नहीं है। असल में तो ये इंद्रियां ज्योति है, थोड़ी देर बाद कम दिखने लगता है। यदि ये परम ज्योति होती तो घटती बढ़ती। ये प्रकृति के माध्यम से, दिया के माध्यम से जलने वाला दिया, तेल घट गया बुझ जाएगा। जो
किसी माध्यम से ज्योति जलती है वो माध्यम के परिवर्तन से प्रभावित हो जाती है। वो वास्तविक ज्योति नहीं है। वास्तविक ज्योति न जन्मती है न मरती है, पर जन्मने वाली मरने वाली ज्योति का दर्शन हो रहा है। इसीलिए लोग पुण्य करते हैं तो एक दीपक जलाते हैं, उसको बोलते हैं अखंड ज्योति। वैसे वो अखंड नहीं, पहले जलाई है, पहले थी कहाँ? यदि होती तो अखंड होती, पहले तो शुरुआत की है तो पहले ही नहीं थी। अब निश्चित है कि कभी न कभी बुझेगी, पर क्या करते हैं, कर्म कांड में सब चलता है। यदि बुझ भी जाएगी तो आम जनता को पता न चले, फिर जला दे। ध्यान टूट गया, फिर ध्यान ले आओ। अच्छा, ध्यान चला गया, क्या ज्योति चली गई? यदि ध्यान चला गया होता वास्तविक ज्योति, तो ध्यान चले गए का जानता कौन है? वास्तविक ज्योति का कभी अंत नहीं होता। वास्तविक ज्योति जलती और बुझती नहीं, सदा जलती है। सिर्फ उसका अनुभव कि हाँ सदा विद्यमान है, सदा विद्यमान है परमात्मा तुम्हारे भीतर, यह अनुभव करने की आवश्यकता है। अब आप चाहे जिस आसन पर आपका मन करे ऐसे बैठ जाओ, आपका मन हो ऐसे बैठे रहो, पर दर्द नहीं हो। एक शर्त है, 5 मिनट ध्यान कराएंगे, फिर छुट्टी। देखो, एक लड़के की चाह ब्रह्म ज्ञान नहीं होने दे। एक विवाह की बहुत जरूरत हो तो लगता है अगले जन्म मोक्ष देखेंगे, इस जन्म पहले हमारी शादी करो। ऐसे ही यदि तीव्र भूख होगी तो तीव्र एक ही होती है। इसलिए तीव्र काम, तीव्र क्रोध, तीव्र मोह ज्ञान नहीं होने देता। यदि भूख भी तीव्र है तो फिर गड़बड़ है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अभी गुरु महाराज की कृपा से आपका भी शरीर है, हमारा भी है। यदि शरीर रहेगा तो फिर मिलेंगे। हमारे देवेंद्र सिंह जी बहुत प्रेम है, आते जाते रहेंगे। एक जंगल में शिकार और शिकारी रहता, तो एक दिन बाण मारा, शिकार भाग गया। कहने लगे हम भी शिकारी हैं, तू भी शिकार है, कब तक बचेगा? हम बाण मारते रहेंगे, कभी न कभी तू मरेगा। तो पंजाब की धरती संतों की धरती, गुरुओं की धरती, ज्ञानियों की धरती, भक्तों की धरती है, प्रेम की धरती है, सेवा की धरती है। तो यहाँ आते रहेंगे, फिर अपना काम करेंगे, क्योंकि अपने गुरुओं का, गुरु भाइयों का काम मिल के करना है। तो इसलिए आप आंख बंद करो, जिस आसन पर, बिल्कुल सोचो मत कि ध्यान में हम बैठे, ध्यान में उनकी छुट्टी। तुम चाहे जैसे बैठ जाओ, पर शरीर में दर्द न हो, इस आसन पर बैठो, खुशी के साथ आंखें बंद करो। और आंखें बंद करके सुरसुराती हुई नाक से धीरे धीरे श्वास लंबी लो और सुरसुराती हुई छोड़ो। नाक में सुरसुराती हुई थोड़ी सी हल्की ध्वनि। श्वास सड़क पर चले संत जन, गगन महल में जाते हैं। हाँ, और राम नाम की ध्वनि में अपनी सूरत लगाते, झीनी 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 ध्वनि में। वो श्वास में झीनी झीनी ध्वनि, उसमें क्या कहना है? हाँ, हम अधिकतर गुरुमुख हैं, हमारा मंत्र का बहुत आग्रह नहीं है, पर आप श्वास लेते में वाहे, जबान से नहीं बोलना, श्वास की ध्वनि में वाहे, छोटा नहीं, देर तक धीरे धीरे और कुछ नहीं। जो हुआ हो गया, जो होता है होता रहेगा। मुझे कहीं बाहर से मतलब नहीं, पूरी चेतना मुझे शून्य में, पेट में खालीपन है, शून्य है, शून्य महल, खालीपन है। यदि खाली नहीं होता तो श्वास अंदर जा ही नहीं सकता। क्रॉस वेंटिलेशन के बिना हवा आती जाती नहीं, हवा आती है जाती है, पेट खाली है। इसलिए श्वास धीरे धीरे लीजिए। वाहे गुरु। इस मांस की जबान से नहीं बोलो, इस मांस के हाथ से नहीं जपो। अभी नहीं, रोज जपने को मना नहीं करता, अभी केवल श्वास में चले जाओ। दिव्य मंत्र जिसको इस जबान से नहीं बोलते, केवल आकार बदल देते हैं तो उसका नाम मंदिर गुरुद्वारा होता है। इसी तरह जरा ढंग बदल लीजिए, नाम दिव्य हो गया। इस जबान से नहीं बोलना, इस हाथ से नहीं माला फेरनी,
श्वास के अंदर वाहे गुरु के मनके की माला फेरो। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। बड़े प्यार से, बड़ी श्रद्धा से, बड़ी एकाग्रता से, बस मंत्र से। मंत्र तो वाहे गुरु है ही, पर महामंत्र ये है कि होश से जपो, एकाग्रता से जपो, प्रेम से जपो, प्रसन्नता से जपो। उदास मन से नहीं, खिन्न मन से नहीं, दुखी मन से नहीं, प्रेम से जपो। सारी ममता, सारी एकाग्रता, सारा प्यार नाम में उड़ेल दो। सब कोई परमात्मा का नाम जपता है, प्रेम से नहीं, एकाग्रता से नहीं जपते, सुरति लगा के नहीं जपते। तो अब आप सुरति लगा लो। इसके लिए जबान नहीं चाहिए, इसके लिए हाथ नहीं चाहिए, बल्कि देह है, पर देह भजन नहीं करता। देह से हमें भजन नहीं कराना, इसलिए देह को छुट्टी। आंखों से भजन नहीं कराना, आंखों को छुट्टी। कानों से भजन नहीं कराना, कानों को छुट्टी। यहाँ तक मन को भी नहीं, मन को भी छुट्टी। सिर्फ चेतनता, सुरति जगाओ, चेतनता जगाओ और जाप करो वाहे गुरु। जीव होश, आप अपने अंदर चेतन रहते हुए, सजग रहते हुए, क्योंकि चेतन सब में है, बाहर भी भीतर भी। अभी भीतर जो चेतन है, ये श्वास में वाहे गुरु का सुमिरन करे। ये जीव जो भी अभी बहुत कुछ बताया कि देहाध्यास, जीवाध्यास। ये देह मैं हूं पहला, फिर ये सूक्ष्म जीवादि ये मैं हूं, ये भी गड़बड़ है मामला। तुम सो जाते हो, ज्ञानी अज्ञानी हो, ये पहले अज्ञानी हो तो ज्ञानी हो जाओ। असल में ज्ञान और अज्ञान दोनों को फूंक दो, ना ज्ञान ना अज्ञान। ज्ञान होता है, अज्ञान भी होता है। चैतन्य कभी होता नहीं, जो होता है वो सृष्टि है। इसलिए सुमिरो, सुमिर सुमिर सुख पाओ। श्वास ग्रास न बिसरे, एक भी श्वास में भूलो नहीं। क्या नहीं भूलो? मंत्र नहीं भूलो, और मैं होश में हूं ये नहीं भूलो। मंत्र आया तो तुम होश में, मंत्र गया। वाहे से श्वास ली, होश में हो। गुरु से श्वास ली, होश में हो। छोड़ी ली, छोड़ी ली, श्वास ली, श्वास छोड़ी, मैं जाग रहा हूं। और क्या है क्या नहीं है, सबको आग लगा दो, सब कर्मों को आग लगा दो। सब लगाकर सब कर्मन में आग। अरे तू निज स्वरूप में जा, तू निज भाव में जग, चैतन्य भाव में जग। वाहे गुरु। बड़े प्यार से, जल्दी जल्दी लेना, जल्दी जल्दी, धीरे धीरे लेना, धीरे धीरे, लंबी लेना, लंबी। शर्त है प्रेम, प्रसन्नता, एकाग्रता। सुमिरन रहे, सुमिरन, जाप नहीं, सुमिरन। तू जाग, वाहे गुरु, वाहे गुरु। रीझ जा, प्रसन्न हो जा, भगत बन जा। जिन प्रेम कियो कि नहीं तब पाए। प्रेम कर, प्रेम से साधना कर, जाप। और अंत में तो जाप मरे, अजपा मरे, अनादहु मर जाए। ये धीरे धीरे, जाप की भी जरूरत नहीं, श्वास की भी जरूरत नहीं, अजपा की भी जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं, किसी और के सुमिरन की जरूरत नहीं। सुमिरन न रहा तो तू तो है, सुमिरन खोया तू विद्यमान है, सुमिरन हो रहा तू विद्यमान है। तू स्मरण और विस्मरण का भी साक्षी हो जा। बोध और अबोध का, ज्ञान और अज्ञान का, यह तू मैं का, सब कल्पनाओं का आश्रय, सभी विचारों का आश्रय तू चैतन्य है। 1 मिनट दो, सुमिरन करने के बाद छुट्टी। सहज जागो, किसी की याद की जरूरत नहीं। तुम जाग रहे हो श्वास के सहारे, तुम जाग रहे हो नाम के सहारे। नाम का सहारा जागने के लिए चाहिए। अभी हमको आंखें चाहिए, हाथ चाहिए, पैर चाहिए। सुमिरन को ना आंख चाहिए, ना कान चाहिए, ना हाथ चाहिए, ना शरीर चाहिए। सुमिरन के लिए तेरी सूरत चाहिए। तू जाग, सुमिरन कर, और धीरे धीरे तू ये सबके बिना तू रह सकता है।
तेरे बिना सुनना नहीं रहेगा, तेरे बिना देखना नहीं रहेगा। तू देखने के बिना रह सकता है, तू सुनने के बिना रह सकता है। तेरे बिना मन और परिवर्तन नहीं है, पर तू इस परिवर्तन के बिना रह सकता है। घड़ा बिना मिट्टी के नहीं रह सकता, पर मिट्टी बिना घड़े के रह सकती है। तू सबके बिना रह सकता है, तेरे बिना कुछ नहीं रह सकता। इस सत्य का अनुसंधान, इस सत्य का सुमिरन कर। भले तुझे होश भी सदा न रहेगा, पर बेहोशी भी तेरे कारण होगी, होश भी तेरे कारण है। पर हम बेहोशी को पकड़ लेते हैं कि बेहोश हो गए, ये नहीं पकड़ते कि बेहोशी का होश तो मुझे था। तू जाग जाग जाग, सजग रहे, सजग रहे। तू सुमिरन हो तो जाग। कभी सुमिरन छूट जाए तो जाग, कि सुमिरन छूटा था तो तू तो विद्यमान। श्वास आई, तू जाग रहा है। एक आध बार श्वास धोखे में आ गई, तू होश में नहीं था, तो होश बढ़ा ले। नहीं बढ़े तो प्रश्न उठा, जब श्वास आई तो तुझे होश नहीं था श्वास का, कि तू नहीं था? तू ही गायब था क्या? तू मर गया था क्या? तू खो गया था क्या? श्वास का स्मरण खो गया, मंत्र जाप खो गया, शून्य खो गया, पदार्थ खो गए, तू तो नहीं खोया। तू जाग, एक बार इन्हें जान लेगा तो फिर इसका स्मरण तुझे होने लगे। एक बार जागना आ जाए, स्मरण करना आ जाए, तो जब चाहोगे आवश्यकता होगी स्मरण हो जाएगी। इसलिए गहरे उतर, इस गहरे उतर जा, शून्य में उतर जा, गगन गुफा में, शून्य में। गगन गुफा दशम द्वार पर ही नहीं है, गगन गुफा पेट के भीतर भी है। शून्य है, खाली है। इस खालीपन में तू रहे, खालीपन में जा, कल्पना रही। और अब एक दो श्वासें बड़े प्रेम पूर्वक लेते हुए धीरे धीरे वाहे गुरु, छोटी बड़ी लंबी कैसे भी वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। और बस सारी तो नहीं, वाहे गुरु का नाम पकड़कर धीरे धीरे वहां चला जा जहां दुनिया नहीं रहती। हों वासी उस देश को जहां पार ब्रह्म का खेल, दिया बले अगम का बिन पाती बिन तेल। वहां किसी की आवश्यकता नहीं। एक बार यात्रा कर। अभी इतना ही कहकर समाप्त करते हैं। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।